बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर और हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम और बाब हमारा चहारम है जिसका उन्वान है अदबी गुलदस्ता। प्यारे बच्चों, आज हम चौथे बाब का पहला सबक पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है बच्चे। और हमारा आज का हासिल ताल्लुम है ज़बान शनासी से मुताल्लिक है। इसम नकरा और इसम ज़ात की अक़साम की पहचान और इस्तेमाल कर सके। इससे पहले कि हम इसम नकरा और इसम ज़ात की अक़साम सीखें, हम एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं। बच्चों, आपने इसम नकरा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। आप ज़रा ये जुमले पढ़ें और इसमें से इसम नकरा तलाश करें, वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इन जुमलों में से इसम नकरा को तलाश कर लिया होगा। आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज का सबक है इसम नकरा की अक़साम। इसम नकरा की 5 अक़साम है, ये आपने याद रखना है। इसकी 5 अक़साम है। पहली है इसम इस्तिफ़ाम, इसम ज़ात, इसम अदद, इसम सिफ़्त, इसम जिन्स। इन तमाम अक़साम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इनकी तारीफ़ें भी देखेंगे, इनकी मिसालें भी देखेंगे और इनके जुमले भी बनाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। इसम इस्तिफ़ाम के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आज दोहराई कर लेते हैं। वो आम इस्म जिसमें पूछने के माने पाए जाते हैं, जैसे क्यों, कहाँ, किसका, कब, कौन सा वगैरह। और हम सवालिया निशान भी इस्तेमाल करते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से आता भी है। इसम ज़ात। इसम ज़ात क्या है? वो इसम जो किसी वजूद और हकीकत को जाहिर करे, इसम ज़ात कहलाता है। जैसे शहर, किताब, पहाड़। अब हम इसे कैसे कहेंगे कि ये वजूद और हकीकत है? आप देखें कि इसका शहर का अपना वजूद होता है और इसकी अपनी खसूसियात हैं। किताब का अपना वजूद है और इसकी अपनी खसूसियात है। पहाड़ अपनी हकीकत रखता है। और जो भी चीज़ें अपना वजूद और अपनी हकीकत रखती हैं वो सब इसम ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि इसम ज़ात क्या है। अब हम पढ़ते हैं अगली इसम नकरा की किस्म जिसका नाम है इसम अदद। जैसे कि नाम से जाहिर है, अदद नंबर्स को कहते हैं। वो इसम जिससे किसी ज़ात या चीज़ की तादाद जाहिर होती हो। जैसे वो 2 चूज़े हैं, तस्बीह में 100 दाने हैं। अब 100 और 2 ये क्या है? ये इसम अदद हैं। जहाँ पर भी जुमले में आप कहीं भी अदद इस्तेमाल करेंगे वो इसम अदद होगा और उसका ताल्लुक होगा इसम नकरा से। ठीक है, इसम अदद की 2 अक़साम है। अदद मुअय्यन। अदद मुअय्यन क्या होता है? जिस इसम अदद से अशिया की तादाद का दुरुस्त तयन हो, यानी कि आपको पता चल जाए चीज़ें कितनी हैं, 4 हैं, 5 है, 1000 है, आधी है, पौनी है, लाख है, कितनी है, आपको मुअय्यन हो, यानी कि फिक्स हो, आपको पता चल जाए कि कितनी तादाद है, 1000 है, 2000 है, 5000 है, उसको हम कहते हैं इसम अदद मुअय्यन। लेकिन एक और अदद है जो कि गैर मुअय्यन होता है। गैर मुअय्यन यानी कि जिसे हम गिन नहीं सकते, जिस इसमें अदद से अशिया की तादाद का दुरुस्त तयन ना हो सके, जैसे कई, चंद, थोड़ा, मुतअद्दिद, बहुत वगैरह। अब ये देखें, तस्वीर देखें, इसमें बहुत सारे बटन हैं। अब हम इन्हें गिन नहीं सकते तो हम इसे कहेंगे कई कहेंगे या बहुत से कहेंगे या मुतअद्दिद कहेंगे। उम्मीद है आपको अदद मुअय्यन और गैर मुअय्यन की समझ में आ गई होगी। अगली इसम नकरा की किस्म है इसमें सिफ्त। इसमें सिफ्त क्या है? वो आम इस्म जो किसी दूसरे इस्म की तारीफ, अच्छाई, बुराई, मिकदार या तादाद को जाहिर करे। मसलन एक लड़का, झूठा आदमी, बड़ा मकान, 5 उंगलियां। इन मिसालों में 1, छोटा, बड़ा और 5 इस्माए सिफ्त हैं। जिस इस्म की तारीफ की जाए उसे मौसूफ कहते हैं और जिसकी जो तारीफ होती है उसे सिफ्त कहते हैं। जैसे कि अब देखिए, झूठा आदमी में आदमी जो है वो क्या है? मौसूफ है और झूठा
सिफ्त है। इसी तरह एक और मिसाल देखते हैं, ये देखिए सफेद बिल्ली, इसमें बिल्ली जो है वो मौसूफ है और सफेद सिफ्त है। इसी तरह हम सिफ्त और मौसूफ को अलहदा अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम आ जाते हैं इसम जिन्स पर। इसम जिन्स क्या है? जिन्स के लिहाज से इसम की दो अक़साम हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर क्या है? वो इस्मा जो नर के लिए इस्तेमाल हो, जैसे मर्द, भाई, शौहर, शेर, बकरा, इस तरह। और मुअन्नस जो है वो इस्मा है जो मादा के लिए इस्तेमाल हो, जैसे औरत, बहन, बीवी, शेरनी, बकरी वगैरह। इस तरह बहुत सारे मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं जो कि हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, बेजान भी होते हैं और जानदार भी होते हैं। ये तमाम इसम नकरा की अक़साम मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी हैं। अब आपने एक सरगर्मी करनी है जो हर बच्चे ने करनी है, दर्ज झेल जुमलों में से इसमें सिफ्त और मौसूफ को पहचान कर अलग करना है। ये जुमले हैं, इन्हें गौर से पढ़ें और इसमें से आपने सिफ्त अलहदा कर लेने और मौसूफ अलहदा करने हैं, ये आपने कॉपी पर करना है। ग्रोही सरगर्मी में आपने ग्रोह बना लेने 2 या 3 के या 4 के, फिर आपने मिलकर ये काम करना है। दर्ज झेल जुमलों को बगौर पढ़िए और इसम नकरा की अक़साम की शिनाख्त कीजिए। जितनी भी मैंने अक़साम आपको पढ़ाई हैं, इसम सिफ्त पढ़ाई है, अदद पढ़ाया है, इसके अलावा जो भी मैंने अक़साम पढ़ाई हैं, यहाँ से आपने जुमले पढ़ने हैं और आपने बताना है कि इन में कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो इसम नकरा की किसी भी किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उसका नाम आपने यहाँ पर लिखना है। घर का काम बच्चों आपका ये है, 5 ऐसे जुमले लिखिए जिनमें इसम अदद का इस्तेमाल हुआ हो, वो मुअय्यन या गैर मुअय्यन कोई भी हो सकता है, लेकिन उन जुमलों में इसम अदद का आपने इस्तेमाल करना है। ये एक वर्कशीट है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेसन प्लान भी है। आप इस वर्कशीट पर काम ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।